इंटरमीडिएट संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। इंटरमीडिएट के लिए निर्धारित चंद्रापीठ का निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक का पूर्वार्ध भाग कक्षा 11 के छात्रों के लिए निर्धारित है। अंक का प्रारंभ होता है, दो सखियां हैं अनसुईया और प्रियंवदा, दोनों का फूल तोड़ती हुई मंच पर प्रवेश होता है। अनसुईया के कथन से सूचित होता है कि शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम विवाह हो चुका है और वह चिंता व्यक्त करती है कि राजा दुष्यंत यहाँ से जाने के बाद, अपने महल में पहुँचने के बाद, राजनिवास में पहुँचने के बाद इस शकुंतला से विवाह वाली बात को याद करेगा अथवा नहीं। राजा महाराजा जहाँ जाते हैं वहाँ विवाह कर लेते हैं। उनके कई रानियाँ होती हैं। रानियों के बीच में जाने के बाद शकुंतला को याद करेगा कि नहीं। इस आशंका पर प्रियंवदा कहती है कि निश्चिंत रहो, दुष्यंत देखने ताकने में जैसा लगता है इस प्रकार की आकृतियाँ गुण विरोधी नहीं होती, अर्थात इस अमर्यादित कार्य को, गलत कार्य को नहीं करेगा। वह दूसरी चिंता व्यक्त करती है कि पिता कण्व पता नहीं इस विवाह को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। अनसुईया कहती है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ उन्हें स्वीकार होगा। प्रियंवदा कहती तुम कैसे कह सकती हो? तो वह कहती है कि गुणवान व्यक्ति को शकुंतला को देना है, गुणवान व्यक्ति के साथ शकुंतला का विवाह करना है, ऐसा उनका संकल्प था। उनके संकल्प को यदि भाग्य ही पूरा कर देता है तो गुरुजन बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए। अब आप देखें, ततः प्रविशति कुसुमावचयम नाट्यंतौ सख्यौ। ततः इसके बाद कुसुमावचयम फूल तोड़ने का नाट्यंतौ अभिनय करती हुई सख्यौ प्रविशतः दो सखियों का मंच पर प्रवेश होता है। अनसुईया कहती है कि हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तयति निर्वृतम में हृदयम तथाप्येताव चिंतनीयम। कहती है कि हे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गंधर्व विवाह की विधि से विवाहित होकर, गंधर्वेण विधिना, गंधर्व विवाह की विधि से निवृत्त कल्याणा विवाहित होकर शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवित्ता, शकुंतला अपने अनुरूप पति दुष्यंत को प्राप्त हो गई है। इति में हृदयम निर्वृत्तम, इसलिए मेरा हृदय निश्चिंत है, प्रसन्न है। तथा पेताव चिंतनीयम, लेकिन फिर भी यह बात चिंतनीय है, विचारणीय है, सोचने योग्य है। इसे देखें, अनसुईया कहती है कि हे सखी प्रियंवदा, फूल तोड़ती हैं हुई दोनों सखियाँ आपस में वार्तालाप करती हैं। तो ये कहती है हे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा, यद्यपि गंधर्व विवाह की विधि से विवाहित होकर, निवृत्त कल्याणा विवाहित होकर, यहाँ देखें नाट्यंतु, यहाँ गंधर्वेण विधिना, गंधर्व विवाह की विधि से मन के अनुसार जहाँ नायक और नायिका स्वेच्छा से परस्पर मिलते हैं और काम के वशीभूत होकर विवाह कर लेते हैं, उसे गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह कहा जाता है, लव मैरिज, वही पुराने समय में गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। कहती है कि यद्यपि गंधर्व विवाह की विधि से विवाहित होकर शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवित्ता अपने अनुकूल पति दुष्यंत को प्राप्त हो गई है। इत में हृदयम निवृत्तम, इसलिए मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न है। तथाप्येताव चिंतनीयम, लेकिन एक बात चिंतनीय है, विचारणीय है, सोचने योग्य है। तो फिर प्रियंवदा कहती है कि क्या वह कौन सी बात है जो सोचने योग्य है, सोचनी है। अनसुईया कहती है अद्य स राजर्षिरिष्टि परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जितम् आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतः पुरुष समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेद। कहती कि अद्य स राजर्षि, आद वह राजा दुष्यंत
इष्टि परिसमाप्ति यज्ञ की समाप्ति के पश्चात ऋषिभिर विसर्जित ऋषियों के द्वारा विदा होकर आत्मनः नगरम अपने नगर हस्तिनापुर में प्रविष्ट होकर अंतःपुर समागत अंतःपुर में जाकर अंतःपुर में रानियों के बीच जाकर इतो गतम वृत्तांतम स्मरति व न वेद। यहाँ के वृत्तांत को शकुंतला के साथ प्रेम विवाह वाली गंधर्व विवाह वाली बात को स्मरण करेगा अथवा नहीं, स्मरण करता है कि नहीं। फिर से देखें, यहाँ अनसुईया चिंता व्यक्त करती है कि यहाँ से जाने के बाद राजा अपने रानियों के बीच में पहुँच जाएगा, तो यहाँ शकुंतला से विवाह वाली बात को याद करेगा अथवा नहीं। कहती है कि अद्य आज राजर्षि ऋष्टि परिसमाप्य वह राजा दुष्यंत यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषिभिर विसर्जित है ऋषियों के द्वारा विदा होकर आत्मनो नगरम प्रविश्य अपने नगर हस्तिनापुर में प्रविष्ट होकर अंतःपुर समागत अंतःपुर में रनिवास में पहुंचकर रानियों के बीच पहुंचकर ईतो गतम यहाँ आश्रम में शकुंतला के साथ प्रेम विवाह वाले वृत्तांत को स्मरति व न वेति स्मरण करता है अथवा नहीं। यह आशंका व्यक्त करती है अनसुईया। अंतःपुर होता है जहाँ राजमहल में रानियाँ रहती हैं, स्त्रियाँ रहती हैं। इष्टि माने यज्ञ होता है, परिसमाप्य माने समाप्त होकर। अब आप देखें आगे फिर प्रियंवदा कहती है विश्रब्धा भव न तादृशा कृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यति। तो यहाँ वह कहती है, पहले इसमें कठिन शब्द गुण विरोधिन है, गुणों से विरोध रखने वाले। यहाँ कहने का तात्पर्य राजा दुष्यंत सुंदर होने से गुण संपन्न होना चाहिए। प्रियंवदा कहती है विश्रब्धा भव। अनसुईया की चिंता पर प्रियंवदा आश्वस्त करती है कि निश्चिंत रहो। तादृशा आकृति विशेषा उस प्रकार की आकृतियाँ गुण विरोधिनो न भवन्ति गुणों की विरोधी नहीं होती। यह सूक्त है, माने राजा दुष्यंत जिस प्रकार से देखने ताकने में लगता है उसकी जैसी आकृति वाले गुणों के विरोधी नहीं होते, अर्थात कोई बुरा कार्य अशिष्ट कार्य नहीं करते। अवश्य शकुंतला दुष्यंत के साथ किए गए विवाह को स्मरण करेगा और जल्द ही शकुंतला को लिवा जाएगा। इस तरह से प्रियंवदा अनसुईया को आश्वस्त करती है और आगे दूसरी चिंता व्यक्त करती है कि तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यति। पिताजी इमं वृत्तांत इस समय इमं वृत्तांतम श्रुत्वा इस वृत्तांत को इस शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह वाले वृत्तांत को सुनकर न जाने किम प्रतिपश्यति क्या सोचेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। अब इस पर अनसुईया कहती है कि यथा हम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत्। यथा हम पश्यामि जहाँ तक मैं समझती हूँ यह तस्य अनुमतम भवेत् यह प्रेम विवाह शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम विवाह उन्हें स्वीकार ही होगा। प्रियंवदा कहती है कि कथम तुम यह कैसे कह सकते हो कि उन्हें स्वीकार होगा। फिर अनसुईया कहती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इत्ययम तावत् प्रथम संकल्प है तम यदि दैवम एव संपादयति नन्म प्रयासेन कृतार्थो गुरुजन। कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, अर्थात गुणवान व्यक्ति के साथ शकुंतला का विवाह करना है। इति अयम तावत् प्रथम संकल्प यह उनका पहला संकल्प है। तम यदि दैवम एवं संपादित यदि उनके इस संकल्प को भाग्य ही संपन्न कर देता है तो ननु निश्चित रूप से अप्रयासेन गुरुजन कृतार्थ बिना प्रयास के गुरुजन
धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। कहती है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीय इत्ययम तावत प्रथम संकल्प है। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी अर्थात योग्य वर के साथ शकुंतला का विवाह करना है। इत्ययम तावत प्रथम संकल्प है, यह उनका पहला संकल्प है। तब यदि पहले से ही संकल्प है, तम यदि दैवम एवं संपादित, उनके इस संकल्प को यदि भाग्य ही संपादित कर देता है तो ननु निश्चित रूप से गुरुजन अप्रयासेन कृतार्थ, बिना प्रयास के बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। अब दोनों प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक, पुष्प के पात्र को देखकर कहती है कि सख अवचितान बल कर्म पर्याप्तान कुसुमान। कहती है कि हे सखी अनसुईया, बल कर्म पूजा कार्य के लिए पर्याप्तान कुसुमान अवचितान पर्याप्त फूल हमने तोड़ लिए हैं, चुन लिए हैं। अनसुईया कहते नन सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवतार्चनीया, लेकिन सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्थात उसके पति दुष्यंत की भी पूजा करनी है, क्योंकि आज दुष्यंत की विदाई है। सौभाग्य देवता से तात्पर्य है अभिष्ट देवता, अर्थात पति जो शकुंतला को सुहागिन बनाकर रखेगा। जैसे और सौभाग्य देवता का अर्थ शंकर और पार्वती भी होता है। प्रियंवदा फिर कहती है कि युज्यते ठीक है, इति तदेव कर्माभिनयता है। इस प्रकार दोनों उसी कर्म का फूल तोड़ने का अभिनय करती हैं। उसके बाद फिर नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। अब आगे के प्रसंग में आप देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा का प्रवेश होता है। इसको हम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।